Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain lesson number 1, the talk to barber, Bakku, Nai of unit 6 of Marigold for class 5th. So let's get started. Talk to barber means बकवास करने वाला बक्कू नाई. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. काशगर की सिटी में एक नाऊ रहता था जो बहुत बड़ा बक्कू था, बातूनी. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान यानी राजा ने नाऊ को अपना सर मूड़ने के लिए, टकला बनाने के लिए बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. नाऊ ने non-stop बोलना शुरू कर दिया उसका बाल बनाने के बजाय. The Sultan got angry. राजा गुस्सा हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? गुस्सा कर बोला, तुम कब क्या है बात को बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे. The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer. नाऊ बोला, राजा आप मुझे हर्ट करते हैं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं जब मुझे आप बकवास करने वाला और बातूनी कहते हैं. For everyone says I am very quiet, क्योंकि हर कोई आदमी कहता है कि मैं तो बहुत खामोश हूँ, मैं बहुत चुप्पा हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, आप उनको बक्कू या बातूनी बोल सकते हैं. Their names are बैकबोन, उनका नाम बैकबोन है. बैकबेरिया है, और बैकबक है. अलकोज है, अलनाशे और शकबक है. वन इज हम्प बैक्ड, एक की कुबड़ निकली हुई है, यानी कुबड़ी निकली हुई है, उसकी पीठ में क्या है, हड्डी उभरी हुई है. वन इज टूथलेस, एक के दांत ही नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड, एक अंधा है, आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है. वन इज डेफ, एक बहिरा है. एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक गुंगा है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और सब के सब बड़े बक्कू हैं, बड़े बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, लेकिन मैं बहुत खामोश हूँ और बहुत सोच समझ के बोलता हूँ. Here is the barber talking about his brothers while shaving the head of the king, the sultan. तो सुल्तान बोला, जब ये बकवास कर रहा था, गिव हिम 3 rupees of gold. द सुल्तान cried, losing all patience, and send him away. तो सुल्तान सबर को खो करके, यानी अपने सबर का जब पानी क्या है लबरेज हो गया, जब ज़्यादा सबर नहीं कर सका तो बेसबरा हो करके वो चिल्लाया और बोला कि इसको 3 रुपया दो, सोने का 3 सिक्का दो या 3 टुकड़ा दो, और उसके यहाँ से भगाओ. सेंड हिम अवे, इसको यहाँ से भगाओ. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, आज मैं शेव नहीं करवाऊंगा. तो बड़ा ही बोला, वो नाई बोला, माई मास्टर क्राइड द बार्बर, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. बड़ा ही चिल्लाकर बोला, मास्टर गुरुजी, मैं नहीं आया था आपसे मिलने के लिए, ठीक है, आपने मुझे बुलवाया था ऑर्डर दे करके और कहा था कि आओ. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए मैं आपका घर जब तक आपका सर मूड़ नहीं लूंगा, टकला नहीं बना लूंगा, तब तक नहीं जाऊंगा.
He then began narrating another story. फिर उसने दूसरी कहानी बयान करना शुरू कर दी, दूसरी कहानी शुरू कर दी, which lasted half an hour, जो आधा घंटा तक चली. Stop making your fine speeches. तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, स्पीच देना बंद करो, and let me go quickly, और मुझे जल्दी जाने दो. I have an affair of the greatest importance. मेरे पास एक बहुत अहम काम है. I have to go out at noon. मुझे दोपहर में बाहर जाना है. said the sultan. राजा ने कहा. इसके बाद क्या हुआ? When he saw that the sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry." जब उसने देखा कि राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है सच में, तो नाई ने कहा, अरे मास्टर आप गुस्सा मत होइए, I will begin to shave you. मैं आपका टकला बनाना शुरू करूँगा. Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. ये कह कर के उसने राजा का सर धोया और शेव करना यानी टकला बनाना शुरू कर दिया. But he had not touched him even 4 times with the razors when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन जब कभी वो हर 4 बार, जब वो रेजर यानी क्या है अस्तूरा को छूता था, हर 4 बार वो रुकता था और ये कहता था कि मेरे मास्टर, मेरे गुरुजी, आप इस मैटर में जल्दी से काम ले रहे हैं. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. राजा ने कहा एक काम करो, टकला बनाते रहो, शेव करते रहो, इससे ज़्यादा मत बोलो, बोलने से ज़्यादा काम करो, ठीक है. Be patient, said the barber. नाई ने कहा सब्र कीजिए. Perhaps you have not considered well. शायद आपने अच्छे से नहीं समझा. What you are going to do, कि आप क्या करने जा रहे हैं. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about. मुझे उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस मैटर के बारे में बतलाएंगे कि कौन सा अहम मैटर है जिसको आप करने जा रहे हैं. And then I will give you my opinion on it. और फिर मैं आपको उस पर अपनी राय दूंगा. Finish shaving at once, the sultan exclaimed. सुल्तान चिल्ला करके बोला, जल्दी से क्या है, शेविंग करो और टकला बनाओ, खत्म करो. But instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan said. लेकिन ये करने के बजाय नाव ने राजा को आधा सर मोड़ करके छोड़ दिया और कहा जाओ और देखो. सो ये कौन सा टाइम है, मेरा सब्र क्या है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता. राजा चिल्ला करके बोला, ये कौन सा टाइम है, आधा बाल मोड़ दिया, अब कह रहे हो जाओ. बी काम माई मास्टर and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan. सुकून से रहो गुरुजी, आपका 1 ही मिनट में बाल बन जाएगा, नाऊ ने कहा. और ये कह करके वो राजा का बाल बनाने लगा. But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन जब वो ये काम कर रहा था तो वह बोले बिना नहीं रह पा रहा था. Could not help talking, बोले बिना नहीं रह पा रहा था. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा बोलते हुए कि अगर आप मुझे बता देते हैं कि वो कौन सा अहम मैटर है, अफेयर मीन्स मैटर, कौन सा अहम मसला है, तो मैं आपको और एडवाइस दे दूंगा और आपको ये एडवाइस क्या है, फ़ायदा देगी. विच यू माइट फाइंड यूजफुल, इस एडवाइस से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. सुल्तान अब तक बहुत पक गया था. फेड अप मतलब उकता गया था, पक गया था, बिल्कुल उकता गया था. और उसने क्या है, नाई को सुकून देना
का डिसीजन लिया, उसको सेटिस्फाई करने का डिसीजन लिया। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने उससे कहा कि वो कुछ दोस्तों को दोपहर में दावत दे रहा था, इसलिए वो जल्दी में है जाने के लिए। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me. Oh, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten and have not made any preparations." जब नाऊ ने राजा को दावत का कहते हुए सुना तो चिल्लाकर बोला, ओ मुझे याद आ गया, दैट रिमाइंड्स मी, मुझे याद आ गया। क्या याद आ गया? यस्टरडे, कल मैंने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर आने के लिए आज बुलाया था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, लेकिन मैं तो कल भूल गया था एकदम, लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल गया था। एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, लेकिन मैंने कोई तैयारी वारी भी नहीं की है, भूल गया था तो। फॉर देम, उनके लिए कोई तैयारी नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू रीड ऑफ हिम, टू बी रीड ऑफ हिम। राजा जो अब नायु के रहम करम पे था, मतलब अब वो हर तरह से मजबूर था, वर्सी पे था मतलब उसके रहम करम पे था, तो वो हर वो काम करने के लिए रेडी था जो चाहे उससे छुटकारा पाने के लिए। टू बी रीड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया कि जल्दी करो, अपना काम खत्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम पूरा खाना खा जाना जो मेरे लिए आज तैयार किया गया। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो नागिन बोला कि मुझे दिखाओ कि वो खाना क्या है, कैसा है, ताकि मैं देख कर जज कर सकूं कि क्या वो मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी होगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, राजा उकता करके बोला, अरे भैया मेरे पास बहुत खाना है। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट हिम, लेकिन उसने क्या है ऑर्डर दे दिया कि वो तमाम खाना जो उसके लिए क्या है उसकी दावत के लिए तैयार किया गया उसे लाया जाए अंदर। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, नाउ ने पूरा खाना देखा और बोला, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन क्या है कुछ खाने के बाद मीठा मीठा खाने के लिए कुछ फल भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड, ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। राजा जो अब एकदम परेशान हो गया था क्योंकि उसका आधा सर मुड़ा हुआ था और आधा नहीं, तो उसने ऑर्डर किया कि फल भी लाया जाए। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. अब नाउ ने राजा को छोड़ दिया, उसको शेव करना छोड़ दिया, एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए, हर डिश को अकेले अकेले देखने के लिए किसमें क्या रखा है। दिस took up half an hour, और आधे घंटे तक देखता रहा। द सुल्तान stamped his feet impatiently. राजा अपने पैर को पटक रहा था गुस्से में और बेसब्रा होकर के। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन नाव को कोई जल्दी नहीं थी, वो कोई हरी में नहीं था, जल्दी में नहीं था। एट लेंथ हाउएवर, आखिर में बहरहाल, ही अगेन टूक अप द रेजर, उसने फिर क्या है रेजर को यानी इस्तरा को उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ देर काम करने के बाद, स्टॉप सडनली एंड क्राइड, वो रुक गया और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जेनरस, मुझे कभी नहीं पता था राजा कि ये क्या है, आप इतने ज़्यादा दयालु थे, इतने ज़्यादा सखी थे, इतने बड़े दयालु हैं, ये मुझे पता ही नहीं चला था, आज पता चला कि आप कितने बड़े दयालु हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लेसन ऑफ 6th यूनिट, The Talk to Barber. I hope you got it, enjoyed it. उम्मीद है कि आपने समझा होगा और मज़ा भी आया होगा। So keep it up, the goal is ahead of you.